हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पढ़ा था। हमने देखा था कि ये वो ऑपोजिशन होती है जो करंट के रास्ते में होती है जब भी हमारे पास चार्जेस मूव कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में से। अब यूजुअली हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हमने अपने ग्रेड 10 में रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के जरिए इसको हम रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, या फिर इसके अलावा हम कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास ओहम मीटर एक मेन है, उसके ज़रिए हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस को निकालने का एक कॉमन और एक बहुत इजी तरीका है, वो है कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग के ज़रिए भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन हो तो उसके ऊपर कुछ कलर मार्क्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए हम उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कलर कोड फॉर अ कार्बन रेजिस्टेंस। अब ये आपके सामने एक टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं और उसकी आगे उनके वैल्यू लिखी हुई है। अब जो हमारे पास यूजुअली रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर 4 कलर होते हैं। उसमें जो पहला कलर होता है वो एक वैल्यू होती है, दूसरा कलर भी वैल्यू, तीसरा जो कलर होता है ना वो हमें उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बता रहा होता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल तीसरा कलर हमारे पास है रेड, अगर हमारे एक रेजिस्टेंस के ऊपर तीसरा कलर रेड है तो हमारे पास उसका मतलब है रेड का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, तो उसके अंदर 2 जीरोज आ रहे होंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ कलर होता है वो 2 किस्म का होता है, या तो वो सिल्वर होता है या फिर वो गोल्ड होता है। और इसका मतलब हमारे पास टॉलरेंस होती है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस के अंदर वो अपनी वैल्यू से कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। अब ये जो मैंने आप बातें बताई हैं, आए इसको हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसकी हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट जो कलर है वो हमारे पास रेड है, देन हमारे पास वायलेट है और थर्ड हमारे पास ऑरेंज, और एट दी एंड हमारे पास जो इसमें है वो टॉलरेंस वाला कलर है, वो या तो गोल्ड होता है या तो सिल्वर होता है। और आप इसकी टॉलरेंस की परसेंटेज भी देख सकते हैं कि गोल्ड होता है उसका मतलब 5% टॉलरेंस और सिल्वर होता है उसका मतलब है 10% टॉलरेंस। यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू से या तो ये 10% हम इसमें मार्जिन रखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 100 किलो ओहम्स का रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर हम 10% की मार्जिन रखते हैं। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया है कि रेड था, रेड की हमने देखने सबसे पहले वैल्यू क्या 2। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट में हम उसकी वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। सेकंड कलर है हमारे पास वायलेट जो कि हमारे पास 7 है, ठीक है, आप अपनी इस टेबल में भी इसको देख सकते हैं। 2 और 7 हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड कलर है ऑरेंज, और ऑरेंज की जो वैल्यू है वो है 3, तो इसका मतलब है इसमें हम नंबर ऑफ 3 लिख रहे होंगे। और एट दी एंड हमारे पास सिल्वर है जो यानी कि टॉलरेंस को शो कर रहा था, जो हमारे पास सिल्वर के केस में 10% कहलाती है। यानी कि हमारे पास एज अ होल जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी वो 27,000 ओहम्स होगी, और इसके अंदर प्लस माइनस 10% की टॉलरेंस होगी। 27,000 ओम का मतलब है हम इसको 27 किलो का रेजिस्टेंस भी कह रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वे है कि कैसे हम लोग कलर्स को देख के रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस टेबल को अपने जहन में रख के इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।